कक्षा 10वीं विषय गणित चलते हैं। हम चल रहे थे अध्याय 7 आलेख। आप में आलेख कैसे बनाते हैं, आलेख में निर्देशांक क्या मानते हैं, इसको मैं बता दिया था। अब उसी से संबंधित आपका प्रश्नावली था, उस प्रश्नावली के सवालों को आपको हल करना है। जैसे प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। दिन 1, 2, 3, 4, 5 दिन। बचा हुआ पेट्रोल लीटर में पहले दिन 4 लीटर, दूसरे दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर, 1 लीटर और ये 0 लीटर। तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य पर आलेख खींचना है। ये आलेख किस तरह का होगा आपको देखना है। जैसे हमको मालूम है कि प्रश्न क्रमांक 2 में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा जो है दिनों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः दिनों की संख्या एक स्वतंत्र राशि है एवं पेट्रोल की मात्रा इस पर आश्रित राशि है। अतः x अक्ष पर दिनों की संख्या और y अक्ष पर बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लेने पर इनके बीच आलेख जो है निम्न प्रकार से बनेगा। जैसे x अक्ष पर हमको लेना है दिनों की संख्या, 0 से प्रारंभ करेंगे x अक्ष, y अक्ष पर लेना है पेट्रोल की मात्रा लीटर में। दिनों की संख्या है 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5। पेट्रोल की मात्रा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। अब सबसे पहला नंबर देखते हैं कि पहले दिन पेट्रोल की मात्रा वहाँ पर 4 लीटर था, तो x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 4। दूसरे दिन में पेट्रोल जो है 3 लीटर हो गया, तो 2 का हो गया 3। तीसरे दिन में 2 लीटर, चौथे दिन में 1 लीटर, पाँचवें दिन में 0 लीटर। पाँचवें दिन पेट्रोल की मात्रा समाप्त हो जाती है। अर्थात इस बिंदुओं को यदि सीधा मिलाया जाए तो इसमें हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दिनों की संख्या और पेट्रोल की मात्रा के बीच एक निश्चित अनुपात है, जिसके कारण प्राप्त आलेख जो है एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। तब पेट्रोल की मात्रा दिनों के मध्य आके आलेख बनाया गया है। इसमें पैमाना माना गया है कि एक अक्ष पर हमने ये ग्राफ पेपर पर 1-1 सेंटीमीटर के चिन्ह को हमने 1 दिन माना है और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को हमने 1 लीटर माना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर उसी में आता है आपका 4 आता है, x के विभिन्न मानों के लिए x² का मान ज्ञात करके x और x² के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान आपको रखना है ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्या। जैसे x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हुआ। x और y अक्ष के मध्य आलेख। x और x² के मध्य सारणी निम्नानुसार होगी। x का मान यदि 1 रखते हैं तो x² का मान 1, 2 रखने पर x का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4, 3 रखने पर 3 का वर्ग 9, 4 रखने पर 4 का वर्ग 16, 0 रखने पर 0, 1 का वर्ग होगा 1, ऋण 2 का वर्ग होगा 4, ऋण 3 का वर्ग 9 और ऋण 4 का वर्ग होगा 16। इस मानों को आपको ग्राफ पेपर पर रखते जाना है आलेख अक्ष खींच करके। जैसे पहले हमने रखा x अक्ष पर 1 रखते हैं और इसमें मान रखा गया यहाँ 1-1 सेंटीमीटर को x अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर माना गया, 1-1 भाग, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को हमने 2-2 भाग माना है। 1 रखने पर इसका मान 1, 2 रखते हैं x का मान तो x² का मान होता है 4, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 16, ऋण 1 रखने पर 1, ऋण 2 रखने पर 4, ऋण 3 रखने पर 9 और ऋण 4 रखने पर 16। तो ये बिंदुओं को यदि आपस में यदि मिलाया जाए तो हमको इस तरह से ये आलेख प्राप्त होता है। ये आलेख होगा इसका कि x और x² के मध्य आलेख। पैमाना हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को 1 भाग माना, x माना है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को हमने x² के बराबर माना, मतलब 2 भाग माना गया है। इस तरह से आपको आलेख खींचना है। आलेख खींचने के साथ साथ अब आपके पास आता है आलेख को पढ़ना। जैसे प्रश्न है, ये आलेख आपको दिया गया है, आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, आलेख आपको बना बुनाया दिया गया है, 160 प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। x अक्ष पर पाइप की लंबाई है, y अक्ष पर इसका स्वरमान चक्र प्रति सेकंड में दिया है।
तो 160 चक्र प्रति सेकंड, ये 100 है, 200 है, ये 300 है, तो 160 जो है 100 और 200 के बीच में आएगा, ये 150 जस्ट ऊपर, इसके बीच ये स्वर मान को आपको मिलाना है। तो स्वर मान लगभग आता है यहाँ पर 30 और 40 के मध्य, ये 35 के करीब आता है। तो 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर होगी। 60 सेंटीमीटर लंबाई के लिए स्वरमान कितना होगा? 60 सेंटीमीटर पाइप की लंबाई, ये 60 सेंटीमीटर पाइप की लंबाई और ये स्वरमान, तो ये स्वरमान आता है 60 के लिए 100 आता है। इस तरह से आपको प्रश्न दिया है, प्रश्न को देख करके आपको आलेख को पढ़ना है। एक आलेख इस तरह का जैसे दिया गया है, ये आलेख आपको दिया है, एक्स अक्ष पर आपको समय दिया है और वाई अक्ष पर आपको तापक्रम दिया गया है, और इस ग्राफ के आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था? 6 बजे देखिए, सुबह 6 बजे, ये 6 बजे है, शहर का तापमान ये है, शहर का तापमान, तो इसको आपको सीधा इस वाई अक्ष से मिला देना है, तो इसका तापमान कितना आएगा आपको देखना है, 30 और 35 के मध्य पर आएगा। इसी तरह से दोपहर बाद 3 बजे का तापमान, 3 बजे का तापमान देखिए, 3 बजे कितना था तापमान, ये भी 30 और 35 के मध्य, आपको सीधा स्केल से मिला करके इस आलेख को आपको पढ़ते जाना है। किस समय तापमान 30 डिग्री था, 30 में मिलाइए सीधा, ये 30 को सीधा मिला दीजिए, कितने समय पर था आपको ज्ञात करना है, तो ये 6 में आ रहा है, तो आपको 6 रखना है। आधी रात 12 बजे का तापमान कितना था? 12 बजे का तापमान देखना है, 12 बजे है तो इसको आपको तापमान को देखते जाना है, ये 25 और 30 के मध्य में है। ये इसी तरह से आपको आलेख दिया रहेगा, इस दिए गए आलेख से आपको निष्कर्ष निकालना है या दिए गए प्रश्नों का उत्तर हल करना है। ये आलेख था आपका, अर्थात आलेख के माध्यम से हम किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध को देख सकते हैं। दिए गए आलेख से आंकड़ों से आलेख बनाना, कौन सी राशि किस अक्ष पर रहती है या चुनना है, इसको हमने इस पाठ में भली भांति से देख लिया। अब आलेख को पढ़ने के लिए भी बता दिया गया और आलेख में दी गई जानकारी के आधार पर हमने निष्कर्ष निकालना सीख लिया।